Assalamu alaikum. Today our topic is Islamic concept about the origin of life. There are different verses given in your book, right? हम उनको वन बाय वन देखेंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी डिबेट भी करेंगे कि क्या साइंस ने उसको प्रूव किया है या नहीं किया, right? And this first is creation of life from water. This is from Surah Anbiya, verse number 13. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Hayy mean यहाँ पे माँ का मतलब होता है पानी और कुल्ला शैन हाई मतलब एवरी टाइप ऑफ लाइफ. वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम वाटर. The above verses hints at the common origin of all the living things in water, and water makes, and science has proved that water makes 60 to 70% of the protoplasm of the living things. Protoplasm क्या होता है? हम सेल्स की बात करते हैं. सेल्स क्या होते हैं? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर के लिहाज से या फंक्शन के लिहाज से सबसे छोटा यूनिट होता है, द बेसिक यूनिट होता है, दैट इज़ सेल. और सेल के अंदर लिक्विड फिल, बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी होते हैं लेकिन उसके अंदर एक लिक्विड फिल हुआ हुआ होता है, दैट इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म. और इस प्रोटोप्लाज्म की अगर हम कंपोजिशन देखते हैं तो उसमें 60 to 70% जो है पानी हुआ करता है. इन शॉर्ट वी कैन से कि अगर किसी भी लिविंग बॉडी की बात करते हैं तो उसकी पूरी कंपोजिशन का जो मेजर पोर्शन है दैट इज़ कंपोज ऑफ वाटर, राइट. दूसरी आयत है क्रिएशन ऑफ लाइफ फ्रॉम क्ले एंड मेथड ऑफ डेवलपमेंट. दिस इज़ फ्रॉम सूरह रहमान वर्स नंबर 14. वी मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पोटर. जैसे पोटर जो है वो मट्टी की चीज़ें बनाता है, वैसे अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इंसान को मट्टी से पैदा किया है. ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट दिस इमेज, ये राइट, यहाँ पे बहुत सारी क्रिएशंस हमें नज़र आ रही है. इसमें एनिमल्स भी हैं, अगर हम इसको मैक्रोसाइज करके देखते हैं इसमें प्लांट्स भी हैं, राइट. और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स है, ग्रासेस भी हैं, ट्रीज़ भी हैं. सो ऑल दीज आर मेड अप ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स भी नज़र आ रहे हैं. ऑल दीज आर मेड अप ऑफ वाटर. कि अगर हम इन तमाम के सेल की कॉम्पोजिशन को देखते हैं विल फाइंड आउट, साइंस ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि सेल की मेजर कॉम्पोजिशन जो है वो पानी है. ज़्यादातर सेल के अंदर जो मोस्ट पोर्शन है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ क्वांटिटी में सेल्स के अंदर प्रेजेंट है दैट इज़ वाटर, राइट. हियर इज़ अनदर स्लाइड, अनदर इमेज जो कि पोर्टर से रिलेवेंट है. टू से दैट वी आर क्ले एक्नॉलेजेस दैट गॉड्स हैंडी वर्क एज अ मास्टर पोर्टर ऑफ आर फिजिकल बॉडी. कि हमारी, अगर हम कहते हैं कि हमें क्ले से बनाया गया है तो वी आर द मास्टर पीस दैट इज़ क्रिएटेड बाय द अल्लाह ताला ऑलमाइटी, राइट. उन्होंने हमें परफेक्शन के साथ डेवलप किया है और कोई भी कमी नहीं छोड़ी. वी आर द मास्टर क्रिएशन ऑफ द गॉड ऑलमाइटी. दीज आर सम अदर वर्सेस दैट आर अबाउट द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड. इसमें फर्स्ट नंबर 3 की बात करते हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा खलकना नुतफ़ता अलाक़तन फ़खलकना अलाक़ता मुज़ग़ातन फ़खलकना मुज़ग़ात इज़ामन फ़कस्सवना इज़ाम लहमा. Translation: Then fashioned he the drop of cloth, then fashioned we the clot of a little lump, then fashioned we the little lump bones, then clotted the bones with flesh. And this verse is from Surah Muminun, verse number 14. इसके अंदर अल्लाह ताला क्या क्या, फैशन मीन हमने अरेंज किया, हमने क्रिएट किया. सबसे पहले हमने क्या क्रिएट किया, अ ड्रॉप ऑफ क्लॉट. क्लॉट किसको कहते हैं? जमे हुए खून को कहते हैं. सबसे पहले जमे हुए खून को हमने क्रिएट किया. अल्लाह ताला अपना फरमा रहे कि मैंने क्रिएट किया. उसके बाद मैंने उससे एक फुटकी बनाया, नुतफ़ा बनाया, उसका एक बड़ा क्लॉट बना दिया. उसके बाद उस क्लॉट को लंप से किस में, बोन में कन्वर्ट किया. उसके बाद बोन्स को ब्यूटी के लिए किस चीज़ से कवर कर दिया, फ्लैश से, राइट. इससे रिलेवेंट आप लोगों को एक इमेज भी बता रही हूँ जिसके अंदर साइंस ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि हाँ ऐसे ही है. व्हेन इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टूवर्ड्स अ ह्यूमन बीइंग, कि जब एम्ब्रियो से ह्यूमन बीइंग या न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसके अंदर यही जो स्टेप्स हैं कि पहले क्लॉट बनता है, उसके बाद लंफ बनता है, लंफ के बोन में कन्वर्ट होता है और बोन फिर फ्लैश में कन्वर्ट हुआ करती है. उसी को एम्ब्रियोलॉजिकली प्रूव किया गया. अब एम्ब्रियोलॉजी क्या है इसको हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that is relevant to the study of embryo and how embryo develop into the new organism. So guys, this image is relevant to the development of embryo into human being. यहाँ पे day 1 में देखो, drop of semen. drop of semen mean blood. एक छोटा सा जर्म, छोटा सा एक सेल जो कि कंबाइन होगा
दूसरे सेल के साथ और एम्ब्रियो को बनाएगा। सेकंड में देखें क्लॉट ऑफ ब्लड आप लोगों को नज़र आ रहा है येलो कलर में। उसके बाद ये क्लॉट ऑफ ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया, लम्फ में, नुत्फे में, एक छोटे से गोश्त के टुकड़े में, राइट। डे 42 में ये गोश्त का टुकड़ा किस में, इसके अंदर बोन्स प्रोड्यूस हुई और इसके ऊपर फ्लैश की कवरेज स्टार्ट होने शुरू हुई। और डे 49 की अगर हम बात करते हैं तो ये एक छोटे से ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाया करता है विद इन द मदर बॉडी। और उसके बाद बाकी दिन इसके अंदर डेवलपमेंट होती है और ये फुली एक न्यू बॉर्न चाइल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाया करते हैं। सो कुरान पाक ने जो 1400 साल बात कह दी थी लास्ट सेंचुरी के अंदर और प्रेजेंट सेंचुरी के अंदर साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, राइट, कि वही स्टेप्स जो कि कुरान ने 1400 साल पहले अपने रसूल को बता दिए थे, वही स्टेप्स एक्चुअली ह्यूमन बॉडी के अंदर हुआ करते हैं व्हेन देयर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू चाइल्ड इन द मदर्स बॉडी, राइट। नेक्स्ट वर्स इज़ फ्रॉम सूरह नूर, वर्स नंबर 45। इसके अंदर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वल्लाहु कुल्ला दब्बातिम मिम्मा फमिनहुम मन यमशी अला बत्नी वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन वमिनहुम मन यमशी अला अरबा यखलुकु मा यशा इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। And the translation of this is Allah has created, Allah hath mean has के term में ये आ रहा है, right। Allah hath created every animal from water, कि अल्लाह ताला ने तमाम जानदारों को, तमाम जानवरों को पानी से बनाया। Then some of them creep over their bellies, उनमें से कुछ अपने पेट के बल रेंगते हैं। Other walks on 2 legs, कुछ 2 टांगों पर चलते हैं। And other on 4 legs, कुछ 4 टांगों पर चलते हैं। यहाँ पे ऊपर है ना मयमशी अला अरबा, कुछ 4 टांगों पर चलते हैं। अल्लाह क्रिएटेड व्हाट ही प्लीजेस, खुदा हर चीज़ पर कादिर है। खुदा हर चीज़ क्रिएट करता है जो वो चाहता है, जैसी चीज़ चाहता है वैसे ही क्रिएट कर देता है, राइट। तो इसकी भी हमारे पास प्रूफ्स हैं कि बहुत सारे जानवर हैं, उनमें से ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि पेट के बल रेंगते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि 2 टांगों पर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर द एनिमल्स दैट मूव ऑन 2 legs। और बहुत सारे हमारे सराउंडिंग में ऐसे जानवर हैं जो कि 4 टांगों पर चलते हैं। उससे भी रिलेवेंट आप लोग को इमेज शो कर रहे हैं। Here are the examples that moved through different ways, right? Animal have about to look for food, water and shelter to escape from danger and to also to find and met to have young ones। के जो एनिमल्स है वो मूव करते किस किस पर्पस के लिए, एक तो अपने खाने की तलाश में मूव करते हैं, पानी की तलाश में, अपने रहने की जगह की तलाश में मूव किया करते हैं, ख़ुद को सेफ साइड पे ट्रांसफ़र करने या मूव करवाने के लिए मूव किया करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स है। सम एनिमल्स आर देयर दैट कैन फ्लाई, फॉर एग्जांपल बर्ड्स की बात करें, हम इंसेक्ट्स की बात करें। सम एनिमल्स दैट वॉक ऑन 4 legs एंड रन, राइट, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, काउ, राइनोसेरोस की बात हुई है। सम स्विम और इन वाटर, राइट। यहाँ पे आपको एक्वाटिक एनिमल्स दिए हुए हैं। और हमने जो आयत पढ़ी उसके अंदर कहा था सम क्रीप ऑन देयर बेलीज, कुछ ऐसे हैं जो पेट के बल रेंगते हैं। तो लास्ट जो कॉलम है उसके अंदर उन एनिमल्स की डिटेल दी हुई है दैट क्रीप्स ऑन देयर बेली, जो कि अपने पेट के बल रेंगा करते हैं, ठीक है। 4 पैरों पर चलने वाले एनिमल्स काओ, टाइगर्स वगैरह दिए हुए हैं। जबकि फ्लाइंग एनिमल्स की बात हुई और कुछ एनिमल्स के लिए कहा गया कि वो 2 टांगों पर चलते हैं। हम इंसान उसकी एग्जांपल हैं। ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड एज सोशल एनिमल्स, राइट, एंड वी आर द वंस हु मूव ऑन 2 legs, हु वॉक ऑन 2 legs, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आप इन वर्सेस से रिलेवेंट आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगेगा